हेलो भक्तों, यह वीडियो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भागवत विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थुथुआ सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपना गुप्त अंगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातून मुख शुद्ध नहीं करता उसके सब मंत्र निष्ठ फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ की यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातून तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम अपने यहाँ कीर्ति तेज प्रजा पशु संबंधी महाराज बुद्धि विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर 12 अंगुल की दातून तोड़ करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, अर्थ, नीलगंध, इन पेड़ों की दातून करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन आदि पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न व भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्घ आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रथम एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायन भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थानों में भागवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु को ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपने तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भागवत गुणवान यह भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने कहा पृथु से, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्त का पूजन करते हैं उसमें मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदरा तथा कटहल के फूल व अक्षतों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़े के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को तुलसी पात्र से पूर्व नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निष्ठ है उन्हीं से उनका
पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा याचना करें यथा हे सुरेश्वर हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैं आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करें के बाद दंडवत प्रणाम व 2 क्षमा प्रार्थना करके भागवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति पाते हैं। बोलो बोलो कार्तिक महात्म की। आज एक कथा मैं और सुनाती हूँ। भक्त और भगवान की एक राजा थे और वे बहुत धर्मात्मा थे। उन्हें बहुत भगवान की प्रति भक्ति बढ़ती थी। उन्होंने एक मंदिर बनवाया था। उन्होंने सोचा इसमें एक पुजारी रख दिया जाए और एक पुजारी भी था, वो बहुत निर्धन था। उसको ढूंढ के लाया गया और उन्हें पूजा के लिए राजा ने रखा। कुछ दिन व्याप्त होने के बाद राजा पुजारी ने जब वह पूजा करते तो जो सुबह माला फूल पूजा के लिए आ जाता, पुजारी सुबह उठते भगवान को नहला धुलाकर वस्त्र बदल कर नए वस्त्र पहनाते, फूल माला पहनाते। फिर कुछ दिन चढ़ने के बाद राजा आता और वही माला राजा को पहना दी जाती। धीरे धीरे बहुत दिन व्याप्त होने पर एक दिन राजा सुबह माला फूल आया और बोला, दरबारी ने बोला आज राजा नहीं आएंगे। तो वो बोले, पुजारी ने सोचा कि क्यों ना आज ये माला मैं पहन लूं। तो पूजा करके माला पहना दिया गया भगवान श्री कृष्ण को। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद पुजारी ने वह माला अपने गले में डाल ली। जैसे माला अपने गले में डाली, दरबारी ने बोले कि राजा मंदिर में आ रहे हैं। इतने में वो पुजारी जी ने डर गए और वह माला उतार कर श्री कृष्ण को पहना दी। उसके बाद में बहुत क्षमा याचना की कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान अब आप क्षमा करना, मैं अपनी माला पहनी हुई आपके गले में डाल दी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्षमा करना। अब थोड़ी देर में राजा मंदिर में पहुँचे। फिर उन्होंने माला उतार कर राजा को पहना दिया। अब राजा माला पहनना, लेकिन उसको एक सफ़ेद बाल उसको नज़र आया तो उन्होंने सोचा कि यह माला किसी ने पहना है। राजा ने बोला किसने माला पहना? पुजारी ने बोला कि राजा साहब यह माला भगवान ही पहने थे। बोले इसमें सफ़ेद बाल है। पुजारी जी ने कहा महाराज यह तो भगवान के बाल पक गए हैं। बोले कि चलो आजकल मेरे सामने भगवान जी का स्नान कराया जाएगा, वस्त्र बदला जाएगा, फूल माला पहनाया जाएगा, उससे पहले नहीं। पुजारी जी ने बोला कि ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा है। फिर रात बीती। रात में वो पंडित जी ने रात भर भगवान के चरणों में पढ़कर बहुत रोए। उसके बाद में वहीं पड़े सुबह हो गई। फिर उन्होंने रोते हुए फिर इतने में दरबारी बोले राजा साहब मंदिर में आ रहे हैं। पंडित जी भी उठ गए, अपने नहा धोकर स्नान कर तैयार हो गए। फिर राजा ने आए और उनके श्री कृष्ण के वस्त्र बदले गए, उतारा गया। इतने में राजा ने एक बाल भगवान के श्री कृष्ण के सिर से उखाड़ लिया और इतने में श्री कृष्ण के बाल जहाँ से उतारा था वहाँ से उन्हें खून निकलने लगा
तो भगवान ने राजा ने बोला कि हाँ पुजारी सच कह रहा था, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, मैं इसको नहीं समझ पाया। आज इसको मैं भारी दंड देने वाला था, मृत्युदंड देता, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है, जो भक्त प्रेम भाव से उस पूजा करता है उसे भगवान दर्शन देते हैं। ये पुजारी धन्य हो गया, उसको बहुत सारा धन देकर और वो मंदिर भी उसी को दे दिया। राजा अपने महल को वापस आ गए। बोलो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।